जंतर मंतर पर झुग्गी बस्ती के लोगों के इस धरने प्रदर्शन में उनकी बस्तियों को तोड़े जाने के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें सैकड़ों लोग अलग अलग इलाकों से शामिल हैं, तरह तरह के संगठनों के लोग शामिल हैं। और ऐसे में ही एक खास महिला साथी हमारे साथ इस प्रदर्शन में हमने हिस्सेदारी करते हुए देखा। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कैसे समझते हैं इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, आवास की समस्या को और सरकारों के रोल को। कॉमरेड, एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जी, मेरा नाम श्रेया है। हम दिल्ली में डोमेस्टिक वर्कर्स घरेलू कामगारों के साथ काम करते हैं, संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन के नाम से। हम जिन बस्तियों में काम करते हैं वहाँ पे भी मतलब जे कॉलोनियाँ हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जहाँ पे हमेशा ये डर लगा रहता है कि किसी भी दिन बुलडोज़र आके घरों को, झुग्गियों को उजाड़ देंगी। हमारे भी काफ़ी सारे साथी हैं जो आसपास ही अलग अलग कारखानों में या दूसरों के घरों में, महिलाएं हैं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, मगर ये डर हमेशा उनमें बैठा रहता है कि किसी भी दिन घर जा सकता है। हमें पता है कि ये सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो ये बोल चुकी है कि सबको आवाज़ देना अधिकार है और वो सबको आवाज़ देगी। मगर जब चुनावें हो जाती हैं तो कोई भी सरकार अपने इन वादों के साथ तो रहती ही नहीं है। मगर हमने देखा पिछले 1-2 साल में, खासकर दिल्ली शहर में हर झुग्गी झोपड़ी एरिया में बुलडोज़र घुसे या उनको उठा देने का डर बिठाया गया लोगों पे। तो आप इस सारी समस्या का हल क्या देखती है? क्या करना चाहिए लोगों को? कैसे समझना चाहिए इस लड़ाई को? और किन अस्त्र शस्त्रों को, हथियारों को तैयार करना चाहिए जनता को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये शहर बनाता कौन है? ये शहर वही लोग बनाते हैं, वही मजदूर बनाते हैं जो इन झोपड़ी झुग्गी में या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं। ये शहर 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा अगर ये लोग काम नहीं करेंगे। तो ये जो अपने ताकत का, अगर इन देश के सभी मजदूरों को इस ताकत का एहसास हो जाएगा तो सरकार कभी इसका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार क्यों, ये शहर ही ठप हो जाएगा अगर ये काम ना करे तो। लेकिन जैसा हम लंबे समय से देखें कि जो गाँवों के मुकाबले शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, गाँवों से लगातार शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और आवास की समस्या लगातार एक संकट बनता जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। और सरकार इसको हल करने पे कोई गंभीर बातें तो करती है, लेकिन गंभीरता से कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। आप क्या इस समस्या का हल देखते हैं? सरकार को आप क्या सलाह देंगे? सरकार को एक ही सलाह है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो गरीबों के भला करने के वादों के साथ चुनाव लड़ी, कि 3 चीज़ें, उसको खाना, उसका मतलब पोषण खाना, उसको बिजली, पानी और घर, ये 3 चीज़ें और काम का अधिकार, ये 4 चीज़ें हर हमारे देश के नागरिक को, मजदूर को मिलना चाहिए। ये न्यूनतम मांग है। ये अगर हमारे देश में नहीं पूरा होता है तो कोई सरकार अपना कोई भी अहम ड्यूटी अदा नहीं किया है, ये हम बोलना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल ये और कि इस विषय में कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये झुग्गी बस्तियों को तोड़े जाने में कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, केजरीवाल की सरकार या अन्य और पार्टियों सरकारों में कुछ फर्क होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी है तो केजरीवाल की सरकार अच्छी है, तो मोदी की सरकार अच्छी है। आप भी कोई फर्क देख पाती हैं या कैसे समझती हैं? देखिए, आज के समय में तो बीजेपी की सरकार है जो इस तरीके से चीज़ें चला रही है, मगर हमें पता है कि इस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, राज्य सरकार किसी और पार्टी की है। मगर पिछले कुछ समय में हमने देखा कि उनकी भाषा बीजेपी की ही भाषा बन चुकी है। वो भी जब हमारी बस्तियों में बुलडोज़र चलता है तो वो कुछ सामने खड़ा होकर उसका विरोध नहीं करता है। कांग्रेस की सरकार को भी हमने देखा कि उसने भी खास हमारे दिल्ली शहर में या बाकी शहरों में खास विरोध नहीं किया। तो यही उन सबसे अनुरोध है कि देखिए, ये देश, ये शहर, इन शहर में काम करने वालों से बना है, तो ऑपोजिशन का जो रोल है उसको उसे अदा करना पड़ेगा। वो भी अगर जो पार्टी सत्ता में है उसी की भाषा बोले तो वो काहे का ऑपोजिशन। अच्छा, माफ़ कीजिए, आखिरी बोला था, लेकिन फिर से एक और आखिरी सवाल कि हर चीज़ की एक दायरा होता है, उसकी परिधि होती है, एक सीमा होती है। हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं ये पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है। क्या इस व्यवस्था के रहते हुए मजदूरों की आवास की जो समस्या है, इसका कोई वाजिब हल होना संभव है क्या? ऐसा देखिए, सरकारें ये जो बुलडोज़र भेज रही है वो क्यों भेज रही है, इसका जवाब क्या है? इसका एक ही जवाब है कि वो संदेश और संकेत देना चाहती है जो
पूंजीपति वर्ग है उसको संकेत देना चाहती हैं कि उसके मुनाफे के लिए वो हमारे देश के मेहनतकश इंसानों पर बुलडोज़र क्यों कुछ भी चला सकती है। तो ये एक संकेत है, ये मेहनतकश इंसानों को शहर से निकालने का टैक्टिक्स नहीं है, क्योंकि सरकारें भी नहीं चाहती कि वो इस शहर से निकले, क्योंकि वो अगर इस शहर से निकल जाए तो ये शहर बनना बंद हो जाएंगी, चलना बंद हो जाएंगी। मगर उस पर ये जो आज इधर बसा रहा है, कल बुलडोज़र चला के उसे कहीं और बसा देगा, फिर बुलडोज़र चलाए ना चलाए बुलडोज़र चलाने का डर पैदा करेगा। ये एक संकेत है सरकार का पूंजीपति वर्गों के लिए जो मुनाफा कमाती है कि आपके इशारे पे हम मजदूर वर्ग के ऊपर कोई भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए जब तक पूंजीपति वर्गों का हमारे देश में वर्चस्व रहेगा तब तक मेहनतकश इंसान की आवाज़ दबी रहेगी। मगर साथ ही साथ मैं इन सरकारों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में अगर मेहनतकश इंसान उतर आए, उसको अगर समझ में आए कि ये शहर उसी के काम के दम पे चलता है, तो ना ये सरकार टिकेगी। और जिनको ये संकेत देना चाहती है सरकार कि देखिए हम आप ही का हमेशा गुलामी करेगा, वो आपका मालिक भी नहीं टिकेगा अगर मेहनतकश इंसान अपने हिम्मत को, अपने जोर को समझ पाए।